And chapter number 15 is depreciation. Depreciation is a gradual decrease in the value of an asset due to wear and tear, obsolescence, usage और flux of time. हम जब फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो जब उसे ग्रेजुअली यूज किया जाता है तो उसकी वैल्यू जो है वो हम डेप्रीशिएट करते हैं. बेसिकली जो डेप्रीसिएशन है, ध्यान से सुनिएगा, आपने मशीन खरीदी 10 लाख की, उस मशीन से आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, वही गुड्स को आप मार्केट में सेल करेंगे. अब जब आप सेल करेंगे तो रेवेन्यू होगा, और जब आप गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, रॉ मटेरियल लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, लेबर लगेगी, मार्केटिंग लगेगी, पैकेजिंग लगेगी, रेंट जाएगा, ये सारे खर्चे होंगे. प्रॉफिट निकलता है जी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. अब जितने मैंने खर्चे बोले आपको, उन सब में से एक खर्चा ऐसा है जो मैंने बोला ही नहीं थी. आप मशीनरी के ऊपर ही प्रोडक्शन कर रहे हो, गुड्स बना रहे हो, आपका रॉ मटेरियल भी मशीनरी पर डिपेंडेंट है, लेबर ने मशीन चलानी है वो भी मशीनरी पर डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आना है वो भी तब आएगा जब मशीन चलेगी. मशीन आपकी फैक्ट्री में पड़ी है, फैक्ट्री का आप रेंट दे रहे हो, तो आप ये जितने भी खर्चे कर रहे हो, अगर आपके पास मशीन ही नहीं होगी तो ये सारे खर्चे हो ही नहीं पाने. ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ना लेबर, ना रॉ मटेरियल, कुछ भी नहीं लगेगा. और आप सबसे इंपॉर्टेंट खर्चे को ही इग्नोर कर रहे हो, वो है मशीन. अब आप बोलोगे मशीन तो क्या है? क्या है जी मशीन? एसेट है. बिल्कुल ठीक है जी, एसेट है. खरीदा था, हाँ क्या ना? तो खर्चा नहीं हुआ जब आपने एसेट खरीदा? जल्दी बोलो. ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? एक बार होगा कि बार बार होगा? अब एक बार आपने खर्चा तो कर तो लिया, लेकिन वो जो 10 लाख की मशीन थी वो फायदा दे रही है कि नहीं दे रही? 1 साल के 5 साल? सपोज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 5 years, तो 5 साल आपको बेनिफिट दे रही है. तो 1 साल के बेनिफिट की कॉस्ट 2 लाख रुपए, हाँ के ना? तो 2 लाख रुपए जो है वो आप खर्चा कर रहे हो 1 साल का, ताकि आप मशीन अपने पास रख सको. उसको चलाने का खर्चा तो अलग है, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, रॉ मटेरियल, वो खर्चा अलग है. लेकिन जो मेन खर्चा है वो है मशीन का, जिसकी कॉस्ट आपने यूज कर ली, जिसका आपने बेनिफिट ले लिया, वो है 2 लाख रुपए. उसी को बोलते हैं डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन, ध्यान से सुनिएगा, is the allocation of the cost of the asset over its estimated useful life. What is 10 lakh? Cost of the asset. Its estimated useful life 5 years. What is depreciation amount? 2 lakh. तो 10 लाख को हमने 5 साल में allocate कर दिया 2 लाख रुपीस each. That is depreciation. इसके बहुत फायदे हैं जी. 2 लाख रुपए डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस. एक्सपेंस रिड्यूसेस व्हाट? प्रॉफिट. एंड द मोर द प्रॉफिट रिड्यूसेस, द लेस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स विच यू हैव टू पे. 2 लाख रुपए आपका खर्चा दिखाया गया, जिसने आपके रेवेन्यू को कम कर दिया, लेकिन आपके 2 लाख रुपए धंधे में से बाहर गए कि धंधे में ही हैं? सुना नहीं जी? आपका 2 लाख रुपया जो है, आपका 2 लाख रुपया धंधे में ही है. वो 2 लाख रुपया आपका घर से बाहर नहीं गया, लेकिन आपका प्रॉफिट 2 लाख रुपए से कम हो गया. 5 साल में 2-2 लाख करके आप अपना प्रॉफिट इन टोटालिटी कितने से कम कर दोगे? 10 लाख. 10 लाख रुपया पड़ा है जी आपके पास 5 साल के बाद. 5 साल उसकी यूजफुल लाइफ थी, 5 साल के बाद एसेट क्या हो जाएगा? खत्म. रिप्लेस करना है कि नहीं करना? इट प्रोवाइड्स यू फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट. ऑल्दो जो चीज आज आपको 10 लाख की मिल रही, 5 साल बाद 10 लाख की नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बट समहाउ 10 लाख तो होगा आपके पास. अगर 15 लाख की भी मिलेगी तो भी 10 लाख तो इकट्ठा हो गया आपके पास. टैक्स में आपकी सेविंग हो गई. जल्दी बोलो. और आपकी प्रॉपर अकाउंटिंग हो गई. अगर आप इस खर्चे को खर्चा कंसिडर नहीं करोगे, क्या आपका जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो ट्रू प्रॉफिट होगा?
करेक्ट प्रॉफिट होगा। और अगर आप ये डिप्रीसिएशन अपने एसेट पे चार्ज नहीं करोगे, क्या आप करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन डिपिक्ट कर पाओगे? आपकी मशीन 10 लाख की रहेगी साल के एंड में, क्या 8 लाख की रहेगी? क्योंकि 2 लाख आप उसका बेनिफिट यूज कर चुके हो। इज दैट ओके जी? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रीसिएशन। अब पॉइंट आता है, ध्यान से सुनिए, मैं पहले ओवरव्यू ले लो जी, अंग्रेजी अंग्रेजी नहीं पढ़नी अपन है बेसिक अपने पेपर जो का काम जो है वो खत्म करना। methods of calculating depreciation and method of recording depreciation, दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। एक मैंने वर्ड यूज किया कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन और एक मैंने वर्ड यूज किया रिकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने के जो दो मेथड्स हैं उनका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अगर स्कूल में हुआ है तो इतना सुना होगा आपने कि ये दो मेथड्स हैं। फिर आता है मेथड्स टू रिकॉर्ड डेप्रीसिएशन। वो दो मेथड्स जो हैं वो हैं एंट्री क्या करोगे डेप्रीसिएशन की। एक तो आती है आपको प्लीज जर्नल एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन। यस, इसके मेथड का नाम बन जाता है व्हेन डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड टू एसेट अकाउंट, वन मेथड। द अदर मेथड इज when depreciation is charged to provision for depreciation account। सिंपल भाषा में आपने जो एंट्री बोली डेप्रीसिएशन टू एसेट, उसमें एसेट कम हो गया। दूसरा जो मेथड है उसमें हम डेप्रीसिएशन जो चार्ज करते हैं वो एसेट के अकाउंट में नहीं भेजते, उससे हम एसेट को कम नहीं करते, हम एक अलग डब्बा बना लेते हैं, डब्बे का नाम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन को उसमें भेजते हैं। ये टॉपिक हम करते हैं सबसे एंड में, जब हमारा नॉर्मल स्ट्रेट लाइन मेथड रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड खत्म हो जाता है, बाय पासिंग द नॉर्मल जर्नल एंट्री विच इज डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्योंकि जब आपने वो कर लिया फिर ये वाला टॉपिक जो है वो इजी हो जाता है। अब आता है पॉइंट डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने का। दो तरीके होते हैं जनाब। पहला, नहीं, एक होता है आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 10%, 5%, 15%, 12% गिवन होता है, तो आप वो स्ट्रेट अवे कॉस्ट ऑफ द एसेट पे चार्ज करते हो और यू विल गेट योर डेप्रीसिएशन। सो व्हेन द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज गिवन टू यू, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा जी, व्हेन द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज नॉट गिवन टू यू, यू हैव टू फाइंड आउट ऑन योर ओन। उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। आपके पास एक एसेट है जिसको आपने खरीदा 10 लाख रुपए पे, कितने पे? उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10 साल। कितने साल? 10 साल बाद उसकी वर्थ खत्म हो जाएगी। मींस हो सकता है वो मशीन चलने की हालत में हो लेकिन आउटडेटेड हो जाएगी, मशीन चलेगी लेकिन महंगी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, सो यू विल नेचुरली डिस्कार्ड इट। तो वो भंगार वाले को, कबाड़िए को बेचोगे तो वो आपको लाख रुपया देगा। कितना देगा? खरीदी कितने की? 10 साल के बाद बेच के कितने मिलेंगे? तो आपको इफेक्टिवली मशीन कितने की पड़ी? 9 लाख। और उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल। 9 लाख को 10 से डिवाइड करो, 90,000। 9 लाख को 10 से डिवाइड करना बेटा, 90,000। व्हाट इज 90,000? डेप्रीसिएशन। व्हाट इज 90,000? दिस इज द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन एंड इफ यू हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन देन इसी 90,000 को आप डिवाइड करोगे ओरिजिनल कॉस्ट से, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, आपके पास रेट ऑफ डेप्रीसिएशन आ जाएगा। कहानी क्लियर है जी? बेसिकली स्टार्टिंग में हमारे पास 2 एंट्रियों से काम चल जाता अपना। एसेट खरीदो, जर्नल एंट्री। एसेट खरीदो, मैंने एसेट बोल दिया, बस एसेट खरीदो। एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। 50,000 से कम है तो कैश, 50,000 है, 50,000 से ज्यादा है तो बैंक। बाकी अपने स्कूल में पूछ लेना 50,000 की लिमिट रखते हैं कि 20,000 की लगते हैं। इज दैट ओके जी? डेप्रीसिएशन की एंट्री दो।
टू एसेट अकाउंट, बिल्कुल ठीक है जी। व्हाट इज द नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन? एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल द एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर्ड वेयर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। तो डेप्रिसिएशन को खत्म करना, एंट्री चाहिए। अकाउंट्स में किसी भी चीज को खत्म करना तो बजूका की जरूरत नहीं पड़ती। डेप्रीसिएशन डेबिट है, खत्म कीजिए। क्रेडिट, अब डेबिट करना है, कैसे डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे बोलते हैं एंट्री टू ट्रांसफर डेप्रीसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एसेट खरीदने की एंट्री बता दी, बेचने की बता दो। टू एसेट अकाउंट, या तो प्रॉफिट पे बिकेगा या लॉस पे बिकेगा। प्रॉफिट पे बिकेगा या लॉस पे। लॉस पे बेचोगे, लॉस 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 की नेचर, एक्सपेंस बढ़ गया, लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। प्रॉफिट की नेचर, रेवेन्यू बढ़ गया, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट अकाउंट या गेन। ओके जी, बस जी इतनी ही जनरल एंट्री से खेलना। खरीदने की, बेचने की, डेप्रीसिएशन की, प्रॉफिट की और लॉस की। चैप्टर में करना क्या है? अकाउंट बनाना। अकाउंट समझो ना, लेजर। किसका बनाना है? एसेट का। उस एसेट में एंट्रीज कौन सी आनी है? खरीदने की, डेप्रिसिएशन की, बेचने की, प्रॉफिट की और लॉस की। दैट्स इट, यही हमारा चैप्टर। कहानी समझ आ गई जी? जल्दी बोलो। हेलो बेटा, मैं लेट आऊंगा, क्लास है आज, एक्स्ट्रा क्लास है 8 बजे, 8 o'clock के बाद। डन जी, इतनी कहानी क्लियर होगी जी? आओ फटाफट खोलो बुक। फिक्स्ड एसेट्स आर परचेज्ड बाय एन एंटिटी फॉर, as a result of their usage it depreciates and their book value. Depreciable cost of the fixed assets is written off in a systematic during its, the amount so written off is termed as, in brief, depreciation is the in the of because of its use, that is passage of time or obsolescence. Depreciation is a gradual and permanent decrease in the value of an asset from any cause. Depreciation is a systematic allocation of depreciable amount. कौन सी होती है depreciable amount? मैंने आपको एग्जांपल दिया 10 लाख का एसेट, 1 लाख स्क्रैप वैल्यू, तो कितनी वैल्यू को डेप्रिशिएट करना आपने? 9 लाख। दैट इज डेप्रिशिएबल वैल्यू। डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. What is useful life? The period over which an asset is expected to be available for use by an, or the number of production or similar units expected to be obtained from the asset by an enterprise. कौन कहता है ये? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10. Depreciation is an expense for an entity and is charged to determine, to show true and fair view of financial position by showing fixed assets at their. It is important to note that depreciation is charged on all the except, इकलौता ऐसा एसेट है दुनिया में जो कभी डेप्रिशिएट नहीं होता, लैंड। 100 गज का प्लॉट है जी, फिजिकल टर्म्स में 100 गज का ही रहेगा। 100 साल बाद देख लो, 100 साल क्या 200 साल बाद देख लो, अनलेस उस पर कब्जा ना हो किसी का, फिर तो जीरो हो गया आपके लिए। ठीक, दैट इज फिजिकल टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स, कभी लैंड की वैल्यू कम होगी, हो सकती है शॉर्ट टर्म में, नॉट इन द लॉन्ग टर्म, नेवर एवर। अपने एरिया में सराबा नगर गवर्नमेंट स्कूल है, बीच में फाटक आ जाता है, उससे पहले अब अंडर ब्रिज बन गया। ऐसे घूम के आते हैं हम, पहले सीधी जाती थी, फाटक निकला, आपस सीधा आगे गए हीरो बेकरी चौक, वो पूरी मार्केट आती थी। नाउ दैट होल मार्केट इज डम्प। सिर्फ वो फिश वाला चिकन वाला ही चलता है रात को, जहां ब्रिज शुरू होता है, अंडर ब्रिज शुरू होता है उधर से, हीरो बेकरी की तरफ से। ये पूरी मार्केट जो है कमर्शियल वैल्यू इज डंप। मतलब यहां पर आप कुछ भी खोलोगे, इट इज नॉट गोइंग टू फ्लरिश। जो पुराने बैठे हैं वो अपने अपने घरों में बैक साइड पे दुकानें खोल के बैठे हैं, दैट्स इट। यस और नो? अब आपको मैं बोलूं आपने नई दुकान खोलनी है, खोलोगे इस स्ट्रेच पे? नहीं। कमर्शियल वैल्यू इसकी क्या हो गई? डंप। लेकिन रेजिडेंशियल वैल्यू डंप नहीं हुई, रेजिडेंशियल वैल्यू बढ़ जाएगी, बिकॉज अब रौला रप्पा नहीं, शांति से आप रह सकते हो।
तो किसी भी लैंड की वैल्यू इन द शॉर्ट रन बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस कम हो सकती है, बट इन द लॉन्गर रन इट इज ऑलवेज गोना इंक्रीज. व्हाई? सिंपल, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो आप, डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड तो बढ़ती रहनी है बिकॉज ऑफ द बढ़ती पॉपुलेशन, लेकिन सप्लाई तो उतनी ही रहनी है जमीन की. इज दैट ओके जी? नेक्स्ट, इट इज नॉट चार्ज ऑन फ्री होल्ड लैंड. व्हाट डू यू मीन बाय फ्री होल्ड? जमीन है, उसके ऊपर आपका फ्री होल्ड है. वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू ऑन दैट पीस ऑफ लैंड यू कैन डू इट, बिकॉज इट हैज इनफाइनाइट लाइफ व्हाइल अदर फिक्स्ड एसेट्स हैव लिमिटेड लाइफ. नेक्स्ट जी, कैरेक्टरिस्टिक्स. फटाफट पढ़ते चलो जी, अपने आप पढ़ो जी, अब बोल के. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट, परमानेंट, ग्रेजुअल एंड ऑफ. एक बार डेप्रिसिएशन लग गई तो एसेट आपका कम हो गया, दोबारा बढ़ेगा नहीं. ग्रेजुअल, धीरे धीरे चलेगी. एंड ये नहीं होगा 2 साल लगेगी, 3 साल बंद हो जाएगी. कॉन्टिन्यूइंग नेचर. नेक्स्ट, इज रिड्यूस्ड आइदर ड्यू टू यूज और विद. आपने गाड़ी खरीदी जी, शोरूम से निकली, घर पे आके खड़ी होगी, चली ही नहीं, और डाल के रखा हुआ कवर, पूरा साल ही नहीं चलाई बिकॉज ऑफ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस. अब अगले साल क्या वो गाड़ी जितने पे शोरूम से निकाली थी बिक जाएगी? क्यों? चली तो है ही नहीं, नई पड़ी है. अरे मॉडल पुराना हो गया भाई, और ओनरशिप सेकेंड हैंड हो गई, उसके पैसे उतने नहीं मिलेंगे. 3-4 लाख रुपया चला गया, नॉट बिकॉज ऑफ यूजेज बट बिकॉज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम. नेक्स्ट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ ऑफर इन ओवरहेड्स. वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन, नहीं है ये, एलोकेशन. नेक्स्ट, द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड फॉर tangible fixed assets such as building, plant, machinery. The term used in the case of intangible assets is, and in the case of wasting assets it is intangible asset, goodwill, patent, trademark, copyright. ये भी कम होते हैं, इनके लिए वर्ड यूज होता है amortization. और जो हम नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, ऑयल हो गया, कोल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये हैं हमारे वेस्टिंग एसिड्स. मतलब एक बार आपने निकाल लिए, देन इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू कन्वर्ट फॉसिल फ्यूल्स इनटू दीज मिनरल्स एंड मटेरियल्स. इनको जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब हम इनका बिजनेस करते हैं, तो जब ये खत्म होते हैं उसको ना डिप्रीशिएशन बोलते हैं ना अमोर्टाइजेशन, इनको हम बोलते हैं डिप्लीशन. नेक्स्ट, डेप्रीशिएशन इज देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ कैश व्हेन डेप्रीशिएशन इज चार्ज. आपकी जनरल एंट्री है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, ना पैसा आया ना पैसा गया. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज एन, देयरफॉर इट इज ट्रांसफर्ड टू डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड इट इज अ चार्ज अगेंस्ट एंड इज चार्ज वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स. आओ जी, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन. समझ आ गया भाई? बता दिया ना, ऊपर ही आपका क्लियर हो गया, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सोना नहीं है भाई. टॉप ऑफ द पेज, हेडिंग, कॉजेज और रीजंस ऑफ, पहला जी. दूसरा जी, सम एसेट्स हैव अ डेफिनेट लाइफ पीरियड लाइक लीज, मतलब रेंटल अग्रीमेंट फॉर अ कंसिडरेबली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. 10 साल की, 50 साल की, 100 साल की लीज. जब लीज खत्म हो गई, asset cease to exist. On the expiry of the life, the asset will cease to exist. Other assets like plant and machinery may not have a, their life is to be estimated. मैंने एक बहुत बार वर्ड यूज किया आज के लेक्चर में, estimated useful life. Next, obsolescence. जब नॉर्मल कराऊंगा तो इसके बहुत लंबे चौड़े जो हैं वो एग्जांपल्स हैं. obsolescence का मतलब है आपका जो एसेट है स्टिल फंक्शनेबल है, अपना काम पूरा करके दे रहा है, बट आप उसे यूज नहीं कर रहे. वीडियो कैसेट पता है जी, वीसीआर, ऑडियो कैसेट पता है जी, सीडी पता है जी, इनमें से आप एक भी चीज नहीं यूज करते. डू यू?
पेन ड्राइव भी नहीं यूज करते अब गाड़ी में, डू यू? नो। ये सब क्या है? ये सब क्यों यूजेज में नहीं है? आर दे सॉल्विंग द पर्पस? यस दे आर, बट बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी दे ऑल बिकेम ऑब्सोलीट. They are because of obsolescence, not in use. That is obsolescence. It means a state when the asset become obsolete due to product of better quality being available. If a better machine comes in the market, old machines may have to be scrapped even though they are capable of being used, because use of new machine may lead to lower cost of production. Next, accidents. ट्रक था जी आपका, गाड़ी थी जी आपकी, ठुक गई, टोटल लॉस. Accidental loss is not continuing and gradual. जे नहीं है जी आपने एक जगह गाड़ी ठोकी, छोड़ी, चलाई, फिर ठोकी, चलाई, फिर ठोकी, ठुकती नहीं रहेगी वो. इट इज नॉट कॉन्टिन्यूइंग एंड ग्रेजुअल. वो एक ही बार होगा और डब्बा खत्म. चलो, ऑफ द अबव ओनली द फर्स्ट टू फैक्टर्स आर कंसिडर्ड रेलिवेंट टू डिप्रिसिएशन. यूजेज ऑफ टाइम, सॉरी, यूजेज ऑफ एसेट्स एंड फ्लक्स ऑफ टाइम. तीसरा और चौथा ग्रेजुअल नहीं होते, वो एक ही बार होंगे. एक ही बार आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होगी, एक्सीडेंट भी एक ही बार होगा. Causes 3 and 4 are considered only when they occur, which is occasional and do not happen to all the assets. Next जी, हेडिंग पढ़ना. मैं आपको समझा चुका हूं, अंग्रेजी पढ़ लो बस. द काउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन मींस एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स in a as an according to this concept, in an accounting period a part of the cost of the asset is charged as an expense each year over its depreciation. Like any other expense, is a charge against profits and is transferred to the debit of profit and loss account for the year to determine the correct profit or loss. हाँ जी, what are the objectives? need, क्यों जरूरत है providing for depreciation की? पहला पढ़ो जी फटाफट. मैं समझा चुका हूं जी, सेकंड हेडिंग पे आ जाओ. डन जी, डन. आगे बोलो जी. मैंने आपको एग्जांपल दिया था जी, आपने प्रोडक्शन करनी है, आपने सारे खर्चे ले लिए, लेकिन वो खर्चा भी लेना जरूरी है जिस खर्चे की वजह से ही आपकी मशीन, सॉरी, आपका बिजनेस चल रहा है. दैट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट विच इज बीइंग यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर ईयर. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट योर करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट प्लीज. बता दिया जी मैंने आपको. नेक्स्ट इज इनकम टैक्स एक्ट कहता है जी आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी ही करनी है. कंपनीज एक्ट कहता है आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी ही करनी है. नेक्स्ट, एक बार फिर से रीड करना जी इस हेडिंग को. पिछले पेज पे आना, टॉप ऑफ द पेज. दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा. वो कॉजेज है, कारण है जिनकी वजह से डेप्रिसिएशन होती है. ये हैं वो बेसिस जिनको यूज करके हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं. मैं करा चुका हूं जी आपको. पढ़ो पहला पॉइंट. डन कर दिया जी आपने. नेक्स्ट, मैं जी नहीं जी, सेकंड पॉइंट. नेक्स्ट जी, तीनों करा चुका हूं जी मैं आपको. चौथा जी, आपने मशीन खरीदी जी 1 अगस्त 2026. अब बताइए डेप्रिसिएशन पूरे साल की चार्ज करेंगे कि अगस्त से लेकर अगले मार्च तक की करेंगे? दैट इज पीरियड फॉर विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड. नेक्स्ट, कंपनीज लॉ, कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट जो है वो आपको मेथड भी बताता है और रेट भी बताता है. कौन सा मेथड लगाना है और कितने रेट पे डेप्रिसिएशन देनी है. while determining the amount of depreciation, legal provisions are also kept in mind. Next, छोड़ दो जी. इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन का खर्चा है, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है, बुक वैल्यू, रिटर्न ऑन वैल्यू. छोड़ दो. आओ जी, इलस्ट्रेशन 1 पढ़ो. मन में हो गया, थियरी नहीं कर रहे हम. मंजीत, फोन की बैटरी जरूर चेक कर लेना. और वैसे आप ये जुगाड़ लगा दो यहां पर उसका, भैया उत्थे जुगाड़ ला ही लो ओदा चार्जिंग वाला. कल तो लोड पैनी ਆਪਾਂ ਨੂੰ, होने का है. रहन दो, छो भगी है वैसे 60-70% की हुई सी.
पढ़ लिया भाई। क्या खरीदा जी? कब जी? कितने की जी? हाँ जी, ओके। और क्या खर्चा किया जी? कितना जी? और कितना जी? ओके। मांग क्या रहे हैं जी? हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू? टॉपिक समझाने से पहले सिर्फ दो शब्द बोलूंगा, ठंडी हवा। आया कुछ याद? वॉट एवर एक्सपेंसेस इनकर्ड in order to make your asset into working position is termed as an asset. तो आपको मशीन 5 लाख की नहीं पड़ी, आपको मशीन पड़ी 5,45,000। इज दैट ओके जी? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड जी, हाँ जी, आपने मशीन किससे खरीदी जी? मॉन्टेक्स एंटरप्राइजेस से। पैसे दे दीजिए उनको? नो, नॉट एट ऑल। जब नाम गिवन हो और फॉर कैश ना लिखा हो, देन इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दैट्स व्हाई प्लीज हैव अ लुक एट द फर्स्ट एंट्री। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू Montex Enterprises, amount is 5 lakhs. Then it is machinery account debit to cash या बैंक। आप एक ही लिख कर आओगे, आप बूफे नहीं लगा के आओगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 45,000। या यू कैन मेक अ कंपाउंड एंट्री, मशीनरी टू Montex टू कैश। इज दैट ओके जी? इसका क्वेश्चन मार्क कर लो जी, फालतू वाला काम नहीं कराऊंगा यहां पर, इतना टाइम नहीं है। टीएस क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट द रेप्लिका ऑफ दिस वन। टीएस क्वेश्चन नंबर 1, उस पे लिख लो बस, अपने इलस्ट्रेशन पे लिख लो बेटा जी, इलस्ट्रेशन 1 के ऊपर। टीएस क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको घर से सॉल्व करना आपने। हाँ जी, 15.6 पेज, टॉप ऑफ द पेज, व्हाट इज रिटन? मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। पढ़ के सुनाओ जी, मैं बता चुका हूं आप। इज क्रेडिटेड टू सेकेंड वन, अकाउंट इज मेंटेन्ड। हमने पहला ही मेथड करना जी, पहले मेथड की एंट्री चेक कर लो। फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन बोल के सुनाओ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। फॉर ट्रांसफरिंग डेप्रिसिएशन टू पी एंड एल, आंसर जी, एंट्री जी। पढ़ो पढ़ो, बिल्कुल ठीक है जी। बस यही दो एंट्रियां घुमानी है जी आपने। डन हो गया जी। आओ जी फिर, अब ध्यान से सुनो, अपना चैप्टर कैसे डिवाइडेड है। सबसे पहले हम सीखेंगे सिंगल मशीन केड़ी को खरीदा और 3-4 साल उसको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड की। फिर हम खरीदेंगे मल्टीपल मशीन्स, मींस एक से ज्यादा, और उनका अकाउंट बनाना सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे सिंगल मशीन खरीदी और बेची, फिर मल्टीपल खरीदी और मल्टीपल बेची, फिर मशीन का एक पार्ट जो है बेचा और एक पार्ट रखा। ये काम है, यही काम करना है स्ट्रेट लाइन मेथड में, और यही काम करना है रिटन डाउन वैल्यू मेथड में। दैट्स इट, इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। और बता दूं मैं आपको, आप मेहनत मार रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन आना, पता लगे तुम नंबर ही 1 लेकर आए उसमें से, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट्स इट, बाकी का नंबर ही नहीं लाए। उसका कारण क्या है? उसका कारण जनाब ये है कि इसमें ना बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं विच यू हैव टू कीप इन माइंड, यू हैव टू रिफ्रेश योर माइंड बिफोर सॉल्विंग एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगर वहां पर आपसे हुई चूक, हैप्पी बर्थडे। इवन दो अगर आपको वो चूक पकड़ में भी आ गई ना, तो भी हैप्पी बर्थडे, क्योंकि वो चूक आपका आधा घंटा खा जाएगी और पेपर में 3 ही घंटे हैं। और कलर डेप्रिसिएशन इज नॉट द चैप्टर और क्वेश्चन इन योर पेपर, आपका बाकी का पेपर भी। ये जो बोल रहा ना छोड़ाएंगे, होना यही है, होना यही है। मैं तो सिर्फ अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहा हूं, ठीक है? क्योंकि आपके स्कूल वाले जो कैलकुलेशंस देते हैं वो कैलकुलेटर के बिना हो ही नहीं पाती। वो 10% देंगे ही नहीं आपको डेप्रिसिएशन का रेट, बिकॉज 10% से कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। 15%, 12%, वो ऐसा रेट देंगे जिसका टेबल नहीं आता तुम्हें। टेबल तो खैर तुम्हें सिर्फ 2 का ही आता है, उसके बाद तो तुम्हें आता ही नहीं कोई टेबल। तो एक कैलकुलेशन का वो पंगा देते हैं, और फिर वो ऐसी कैलकुलेशन देते हैं जिसमें आपके डेसिमल्स आ जाएं।
और वहां पर आपकी जो है इस चैप्टर में वही सक्सेसफुल होता है इसकी कैलकुलेशन तेज है, बिकॉज दिस चैप्टर इज बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। 6 एंट्रियां थी वो तो आपने कर ली, एसिड खरीदने की, एसिड बेचने की, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, प्रॉफिट की और लॉस की, गेम ओवर। इसके बाद कोई एंट्री नहीं है और रेपिटेटिव है। हमने एक ही क्वेश्चन जो है एक ही चीज बार बार करी जानी है, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, यही चलना है। बोरिंग चैप्टर है, लेकिन नंबर तब आएंगे जब आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी। अब फटाफट रजिस्टर खोलो। पॉइंट्स to be kept in mind before solving any practical question of depreciation. Points to be kept in mind before solving any question of depreciation. पहला point, date of purchase of asset. Date of purchase of asset. Method of calculating depreciation. Method of calculating depreciation. Rate of depreciation. Method of recording depreciation. When is year ending? When is year ending? That is calendar year or financial year. Date of sale. Whether, इसको वो कर दो सब पॉइंट्स, whether asset is sold during the year or at the beginning or end of the year. Asset is sold during the year or beginning or end of the year. कोई भी क्वेश्चन कभी भी डेप्रीसिएशन का करना है, डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन पहले रीड करने के बाद इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में लेकर आना है। एक भी पॉइंट आपका छूटा, काम खराब है। ओके हो गया जी? आओ जी, इलस्ट्रेशन 2, पेज नंबर 15.8। पहला मेथड है जी स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके बहुत सारे नाम हैं, वो टॉप ऑफ द पेज दे रखे हैं जी। फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट और स्ट्रेट लाइन मेथड, साथ में आप स्लैश डालकर लिख लो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। आओ जी, इलस्ट्रेशन 2। गिरी एंटरप्राइजेज ने क्या खरीदा, कितने की, कब, कितना खर्चा हो गया इंस्टॉलेशन पे, कितनी यूजफुल लाइफ है, कितनी स्क्रैप वैल्यू है, क्या ढूंढना है, एनुअल depreciation. Is rate of depreciation given? So we have to find the depreciation on our own. Depreciation is equal to original cost minus scrap value upon estimated useful life. कॉस्ट प्लीज, गलत जवाब, प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट। सो द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज
बोलो जी, कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 5 lakhs। ठंडी हवा खानी आती है बस। माइनस स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 लाख माइनस 50,000, 450 अपॉन 5, 90,000। व्हाट इज 90,000? क्लियर है जी, साल की डिप्रीसिएशन। अब क्या ढूंढना है जी? रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 100। 90,000 ओरिजिनल कॉस्ट प्लीज, यस, इंटू 100। डन जी, फटाफट कर दो। टीएस क्वेश्चन मार्क कर लो पहले इसके ऊपर। टीएस क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, पीसी, पीसी 1 2 4, वासन क्वेश्चन नंबर 1। प्लीज सॉल्व टीएस क्वेश्चन नंबर 4। पहले एक बार असाइनमेंट खोल लो, मार्क कर लो उस पे पहले वाली डीके। चलो आगे चलो, दूसरे वाली जहां पे दिख रही है आपको, दिख गई पीसी, जहां पे टैग लिखा हुआ है जी, दूसरी। उसके बाद जी तीसरी पे आओ, एससी। चौथी पे आ जाओ जी, वासन। डन है जी। चलिए जी फटाफट जरा टीएस का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर दो। हरी अब जरा फुर्ती दिखाओ। टीएस क्वेश्चन नंबर 4। टीएस, टीएस जी, हाँ जी आ जाओ भी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, 96,000 प्लस 24,000 इज 1,20,000 माइनस 72,000 गिव्स मी 28 और 20 48,000 डिवाइडेड बाय 4 12,000। 12,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100 गिव्स मी 10%। ओके हो गया जी। चलें जी आगे। चलिए ये था जी आपका सिंपल सेटअप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का। जरा खुली हुई है बुक, क्वेश्चन नंबर 6 देखना, और जो ऊपर कॉलम्स दे रखे हैं उनकी रो की हेडिंग पढ़ के सुनाना कॉलम्स की। परचेज प्राइस ऑफ, डन। आगे फिर डन जी, ओके हो गया जी। सारा सेम सेटअप अंडर डिफरेंट केसेस। चलें जी आगे। इसको मार्क कर लेना 6वां, मार्क कराया आपको 6th। कर लो जी फिर टीएस 4 एंड 6। अब 15.48 पेज ही खुला हुआ है जी आपका, खुला हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखना जी। क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज, कैन यू गिव मी द कॉस्ट ऑफ द मशीन? 6 लाख। व्हाट्स द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन? 10%। 6 लाख का 10%, नॉट द आंसर। वो पैराग्राफ लिखवाया आपको, पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर डूइंग एनी क्वेश्चन। हाँ, गिव मी डेट ऑफ परचेज प्लीज। 31 मार्च। वेरी गुड बेटा। टीपीएस वालों ने रख लिया तेरे को। हाँ जी, डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई, ईयर एंडिंग। आई होप कैलेंडर देखना आता आपको, फोन में नहीं दिमाग में। 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक। आरव बताएगा कितने महीने हुए। आज आ जाएंगे क्या अगले साल आएंगे? शर्म आनी चाहिए।
9 मंथ्स हो गए अंग्रेजों, जुलाई से लेकर 31 मार्च। दीदी ना हो गए कि 8 ही रह गए? देख लो देख लो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, कितने हो गए जी? 9। कितनी थी जी आपकी कॉस्ट का 10% इंटू 9/12 गिव्स अस 45,000। किनारी किनारी दैट इज द डिप्रीसिएशन। इज दैट ओके जी? यही गलत हुई तो जो आपका अकाउंट बनेगा, हैप्पी बर्थडे। कितना नंबर आए तेरे भाई? लिख दे वहां पे, मैं अपने आप देख लूंगा। 15.9 पेज। Illustration 3 please. 15.9 पेज। हाँ जी, 9 बेटा जी हमने एसेट खरीदा 1 जुलाई को और अगला साल खत्म हुआ 31 मार्च। फॉर हाउ मेनी मंथ्स वी हैव यूज्ड दिस एसेट? 12 मंथ्स के 9 मंथ्स? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेक कीजिए, व्हाट इज रिटन अलॉन्ग विद द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम। 10% का रेट है 12 महीनों के लिए, 1 महीने के लिए हुआ अपॉन 12, 9 महीने के लिए हुआ इंटू 9/12। डन हो गया जी, यूनिटरी मेथड। इलस्ट्रेशन 3 जी, अब ध्यान से, मेरा ये चैप्टर कराने का तरीका थोड़ा सा अलग है, उसमें आपके 4 मिनट 5 मिनट ज्यादा लगेंगे, लेकिन वो 5 मिनट ये इंश्योर करेंगे कि जो आप बाकी के 15 मिनट लगा रहे हो उससे आपको नंबर पूरे मिले। आपके स्कूलों में उसके मार्क्स कई देते हैं, मार्क्स चलो कई नहीं देते, कई कहते हैं नहीं ये मत करो, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हमारे बुद्धिजीवी जो बालक हैं उनके लिए वो जरूरी है। आओ जी पढ़ो पढ़ो फटाफट पढ़ो। अब ना वो जो चेकलिस्ट है जो आपको लिखवाई है उसको पहले एक बार पढ़ लो और फिर इस पे इंप्लीमेंट करो। पढ़ लिया जी? हाँ भाई बताओ फिर। डेट ऑफ परचेज, ओके। कॉस्ट ऑफ द मशीन 1 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मैथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यस यस यस, इसीलिए आपको वो 4 मेथड्स लिखवाए थे ताकि आपको पता चल सके ऑन विच प्राइस यू आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट, इसीलिए बोला जाता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, वेयर यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एंड इट इज हाउ मच? अरे 10, ठीक है, 1 लाख। डन। व्हाट्स इट्स स्क्रैप वैल्यू? व्हेन इज द ईयर एंडिंग? बोर्ड पे जी। M1 stands for machinery 1. What's the cost? What's the date of purchase? 1 October, डेट पूरी बोलते हैं 23. Now we have to charge depreciation. Method of calculating depreciation is original cost, straight line, fixed percentage on original cost, fixed installment method, whatever. अब ध्यान से सुनिएगा, इस मेथड में जब भी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगी वो हमेशा एक ही वैल्यू पे होगी और उस वैल्यू का नाम है ओरिजिनल कॉस्ट, द कॉस्ट एट विच वी हैव बॉट आवर एसेट। व्हाट इज इट? का कितने परसेंट? लेस डेप्रीसिएशन फॉर 6 मंथ्स, अक्टूबर से लेकर अगला मार्च। हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। आई रिपीट, कितने परसेंट है? 1,50,000 का 10% का हाफ, 1,42,500। ये वैल्यू आई 1 अप्रैल 24। 1 अप्रैल 24 कह लो, 31 मार्च 2024 कह लो, 1 एंड द
सेम थिंग, बिकॉज एक है साल का एंड और दूसरा है साल का स्टार्ट। हाँ जी, कितने साल डिप्रीशिएशन लगानी है? लिखा हुआ ढूंढो ढूंढो। लास्ट 2 वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन, 3 years। ये पहला साल हो गया जनाब, बापू के 6 महीने हुए ना, पहला साल डन, चाहे 2 महीने की लगे, हमारे लिए साल पूरा हो गया जी। हाँ जी, अगले साल अब आपने एसेट 6 महीने यूज किया, 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 2025 के पूरा साल। हाँ जी, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रीशिएशन। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट 10% ऑन 1,42,500 और 1,50,000। 1,50,000 पे करना बेटा, 142,500 पे नहीं, वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड आ जाएगा। दिस इज ओरिजिनल कॉस्ट। ये तो बता के हूं आपको क्वेश्चन में, हर बार डिप्रीसिएशन किस पे कैलकुलेट होगी? ओरिजिनल कॉस्ट। फर्स्ट अप्रैल 25, फिर से 15,000, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। मेरे टेस्ट में इसका नंबर है आधा या 1, स्कूल वाले शायद काटा मार दें, लेट देम। अब क्या बनाना है जी? प्लीज चेक कर लो क्या बनाना है। अरे बताया तो है किसका लेजर बनाना है, और भी होगा। यस, मशीनरी अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। खरीदो जी मशीन। अरे एंट्री चाहिए, तूने तो अमाउंट भी गलत बोली है, 150 है। हाँ जी, टू कैश, कैश नहीं आएगा जनाब, अमाउंट 50,000 से बढ़ गई। चेक कर लो जी क्या लिखा उन्होंने, टू बैंक। कहीं नहीं लिखा पूरे क्वेश्चन में, चेक है, प्लीज चेक कर लो। लिखा है जी 50,000 से ऊपर की अमाउंट बैंक, अपने आप ही लगा देनी है। 1st of October 23 and the cost of the machine is 50,000. Basically we have just posted the entry machinery to bank. Give me entry for depreciation. Please help me in posting. By depreciation account, 31st March 2024, amount is by balance carried down. You need not to do the subtraction now because we've already done it. 1,42,500 gives us 1,50,000। 2 लाइनें जरूरी हैं और बिल्कुल इसके सामने आएगा 1,50,000 पैरेलल। By balance carried down becomes to balance brought down 1,42,500, 1st of April 24। हाँ जी, प्लीज प्रोवाइड डिप्रीसिएशन जर्नल एंट्री। बाय डिप्रीसिएशन अकाउंट 15,000, 31st March 25, 31st March 25 बाय बैलेंस कैरी डाउन मूर्खों 1,27,500। अभी तक CDBD में ही फंसे हुए हो। 1,425,000, 1,425,000। बैलेंसिंग फिगर जब कैलकुलेट कर रहे हो वो CD होता है, जब उसे आगे लेके जा रहे हो वो BD होता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आप कोई बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर रहे हो कि वो हो चुकी है, उसी को आगे लेकर आ रहे हो। 1,27,500, 1st of April 25। फेंक दे इसको, लक्षण करी जाने बस। 31/3/2026 बाय
डेप्रीसिएशन अकाउंट, अमाउंट इज 15,000, बाय बैलेंस कैरेड डाउन। हाँ भाई, 1,12,500, 1,27,000। बस जी, यही कार्यक्रम है आपके चैप्टर का। रेपिटेशन, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैलेंस कैरेड डाउन, बाय बैलेंस कैरेड डाउन, बाय बैलेंस कैरेड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। चालू हो जाओ, करने से ही आएगा ना। नहीं जी, 3 साल हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ जी, हाँ जी, लिखो लिखो मेरा बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिल्कुल लिखो। लो जी लो, 1,1,2,5,0,0। लिपस्टिक लुपस्टिक दे दो, लगा देते हैं इसके, थोड़ा सा और बेचारे को अच्छा कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, लो जी लो, ठीक है जी। चलो खोलो फटाफट, असाइनमेंट खोलो। वासन क्वेश्चन नंबर 2, वासन क्वेश्चन नंबर 2। आंसर चेंज कर लो जी नीचे, देखो कितना लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। अरे वासन बेटा, लास्ट वाला। मूर्खों, आंसर पढ़ो। हाँ, इसको करो 1,55,000। स्टार्ट करें जनाब, सॉल्व करना। पहले वर्किंग नोट, फिर अकाउंट। ना आपने स्कूल में किया, ट्यूशन में तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इसके बाद तो फिर यूट्यूब रजत अरोड़ा जी रहते हैं। ये है जी, इसके ऊपर इंस्टॉल करो। पहले वर्किंग नोट बेटा जी, फिर अकाउंट। हाँ जी, कितने की कॉस्ट है जी आपकी मशीन की? कब खरीदी जी? 2011। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। 2 लाख का 10% जी 20,000। व्हेन इज ईयर एंडिंग? सो कितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी जो कि निकल कर आएगी? बचा जी 1 लाख। 1st ऑफ अप्रैल नहीं आएगा बेटा, 1st ऑफ जैन 2012। 20,000 का 10% जी 2 लाख का 10% जी 20,000। हाँ जी, कितने देर की देनी है जी? 3 साल। 1,55,000। डन हो गया जी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जी 2 लाख। 1st ऑफ अक्टूबर 2011। बाय साइड 31st December 2011, depreciation 5,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,95,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,95,000। बाय डेप्रिसिएशन 20,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,75,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,75,000। बाय डेप्रिसिएशन 20,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,55,000। डन जी। पिछले में बनाना था जी, इसमें बना रहा हूं। केड़ा अकाउंट? डेप्रीसिएशन का अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, हमारी एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन की, जल्दी बोलिए। टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन आती है जी साल के एंड में। यहां हमारा ईयर है कैलेंडर, तो पहले साल की डेप्रीसिएशन है 5,000। डेप्रीसिएशन साल के एंड में कहां ट्रांसफर होगी? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000। लो जनाब 5,000 और 5,000, कहानी खत्म। बाय प्रॉफिट अगले साल जी फिर से सी, देयर इज नो बैलेंस कैरी डाउन,
योर अकाउंट इज सेल्फ बैलेंस्ड। 31 दिसंबर 2012 टू मशीनरी अकाउंट एंड अमाउंट इज 20,000। 31st December 2012 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट इज 20,000। लो जी, डन जी, जल्दी बोलो। हाँ जी, फिर से टू मशीनरी अकाउंट जी, अमाउंट इज 31st December 2013। 31st December 2013 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो जा 20,000। डन हो गया जी, कहानी क्लियर है जी। मांगा नहीं जाता जी आपसे, ये आपसे जो मांगा जाता है वो सिर्फ है एसेट काउंट। फटाफट अगली इलस्ट्रेशन पे आ जाओ जरा। इलस्ट्रेशन 4, 8 बजे का टाइम बोला मैंने जी, 8 बजे नहीं, अभी 6:30 से 8। आप अपने आप आए, मैंने तो बुलाया नहीं था आपको। आपको भरोसा ही नहीं कि आपको नॉर्मल, तो मैं कराऊंगा ना आपके, तो नॉर्मल क्लास में भी हो जाना है। क्यों नहीं हो जाएगा? मैं जीएसटी कराता रहूंगा, जीएसटी तो ट्यूसडे को खत्म है। आपको चार चढ़ा हुआ है। इलस्ट्रेशन 4 जी प्लीज, इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन बुक में ही होती है जी, असाइनमेंट में नहीं होती। 15.10 पेज, इलस्ट्रेशन 4, प्लीज रीड करें। गिव मी द कॉस्ट ऑफ द मशीन, डेट ऑफ परचेज, when is year ending? 31st. What's the rate of depreciation? Not given. Not given. Cost is 5 lakh. Give me scrap value. Give me estimated useful life. So my depreciation comes out. If you apply rate to the cost, what will come out? You have applied rate here. What is 5,000? What is 20,000? What is 45,000? So you have calculated it. Now we don't need the rate. So what's the depreciation? For the whole of the year. I'll ask again, when is your year ending? 31st March. 45,000 gives me 4 lakh. 1st of April 24. Again my depreciation will be 45,000. It will be 4 lakh 10,000. How many years please? हाँ जी, लो जी 45,000, 3 lakh 65,000. Done जी. Now what we have to do? Machinery account, same. To bank, by depreciation, by balance carried down, to balance brought down, by depreciation, by balance carried down, to balance brought down, by depreciation, by balance carried down, to balance brought down. डन है जी, क्लियर है जी। क्वेश्चन मार्क कीजिए जो घर से करके आएंगे, कल मैं नहीं कराऊंगा ये क्वेश्चंस, कल हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज टीएस, क्वेश्चन डेप्रिशिएशन बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9। 7, 8, 9 तीनों सेम तरीके के हैं जी। यू हैव टू कैलकुलेट योर डिप्रीशिएशन बाय अप्लाइंग दिस थिंग एंड देन यू हैव टू मेक अकाउंट्स। ध्यान से सुनो, अगर इसकी प्रैक्टिस करके आओगे तो कल मल्टीपल मशीन्स कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इज दैट ओके जी? मिलते हैं जी कल।